नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक में। प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग विगत वर्षों में हुई परीक्षा में पूछे गए कुछ विलोम शब्दों पर चर्चा करेंगे। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश पुलिस 2014 में पूछा गया है कि अतीत का विलोम शब्द है। आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प ए वर्तमान। अतीत का विलोम शब्द वर्तमान होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विषम शब्द का विलोम है। यह CTET 2021 में पूछा गया प्रश्न है। विषम शब्द का विलोम, इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी सम। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विश्लेषण का विलोम होगा। विश्लेषण, आशा करते हैं आपने इसका सही जवाब चुन लिया होगा। यह भी UPTET में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प सी संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम शब्द संश्लेषण होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रित। रित का विलोम शब्द आपको ध्यान में रखकर बताना है। यह भी UPTET 2018 में पूछा गया प्रश्न है। रित का विलोम शब्द, विकल्प ए अनरित, विकल्प बी वक्र, विकल्प सी विकीर्ण, विकल्प डी अनैक्य। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प ए अनरित। जो वक्र होता है ये ऋजु का होता है। ऋजु का विलोम शब्द वक्र होता है, आपको ध्यान रखना है। और रित का विलोम अनरित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अत्यधिक का विलोम शब्द है। यह भी UPTET 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अत्यधिक का विलोम शब्द है। आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी अत्यल्प। अत्यधिक का अत्यल्प होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सन्यासी शब्द का विलोम शब्द होगा। यह UPP यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जनवरी 2018 की पहली शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सन्यासी शब्द का विलोम होगा गृहस्थ, विकल्प बी बैरागी, विकल्प सी शिष्ट, विकल्प डी सुलभ। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प ए सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संयोग का विपरीतार्थक शब्द है। यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस जनवरी 2018 की सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि संयोग का विपरीतार्थक शब्द होगा विकल्प ए वियोग, विकल्प बी अवशेष, विकल्प सी दुरुपयोग, विकल्प डी मिलन। आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है विकल्प ए संयोग का विपरीतार्थक मतलब विलोम वियोग होता है। दुरुपयोग उपयोग का होता है। उपयोग का विलोम शब्द दुरुपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्वार्थ के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। विकल्प ए पोषक, विकल्प बी निस्वार्थ, विकल्प सी विषाद, विकल्प डी वरिष्ठ। यह भी उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी निस्वार्थ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। यह भी यूपीपी और टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी प्राचीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष का विलोम शब्द है। ये बीएड एंट्रेंस 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो दुर्भिक्ष मतलब होता है अन्न की कमी। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी सुभिक्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एकल का विलोम शब्द है। यह पीईटी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। एकल का विलोम शब्द। आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है विकल्प ए बहुल। एकल का विलोम शब्द बहुल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा। विकल्प ए तीव्र, विकल्प बी तृष्णा, विकल्प सी त्यागी, विकल्प डी कुंठित। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम शब्द कुंठित होता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प विलोम जोड़ा सम्मिलित नहीं है। यह यूपी SSC जेई 2018 जो कि 15 अप्रैल को परीक्षा हुई थी अभी 2022 में, इसमें ये पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा तो सरल का जटिल होता है, साकार का निराकार होता है, सादर का निरादर होता है, साक्षर का अक्षर नहीं होता। इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा विकल्प डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यह भी यूपी SSC जेई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में संयुक्त का विलोम शब्द है। आशा करते हैं आपने सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प ए वियुक्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अथ का विलोम शब्द क्या होगा। यह भी यूपी SSC जेई 2018 यानी यूपी SSC जेई 2018 में तीन विलोम शब्द के से प्रश्न पूछे गए थे। आपको बताना है अथ का विलोम शब्द क्या होगा। इल्तिजा, इति, इल्म या इधर। तो जो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी इति। अथ का विलोम शब्द इति होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वीडियो 2015 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हर्ष का विलोम है खुशी, विषाद, उल्लास या आनंद। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी हर्ष का विलोम विषाद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कर्कश। कर्कश का विलोम शब्द है। यह भी वीडियो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कर्कश का विलोम शब्द है। विकल्प ए कठोर, विकल्प बी विवेकी, विकल्प सी मधुर, विकल्प डी विनम्र। तो आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही जवाब होगा
विकल्प सी, कर्कश का विलोम शब्द मधुर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विपद। विपद का विलोम शब्द है, आपको बताना है विपद का विलोम शब्द। विकल्प ए आपद, विकल्प बी संपद, विकल्प सी संबंध, विकल्प डी आवद। तो आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। इसका जो सही जवाब है विकल्प बी, विपद का विलोम संपद होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पृथ्वी का विलोम बताइए। विकल्प ए आकाश, विकल्प बी पाताल, विकल्प सी गोचर, विकल्प डी लौकिक। आपको बता दें कि लौकिक, अलौकिक। इसका जो सही जवाब होगा पृथ्वी का विलोम विकल्प ए आकाश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रसारण। प्रसारण का विलोम शब्द होगा प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन। इसका जो सही जवाब होगा विकल्प सी आकुंचन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वादी का विलोम शब्द होगा अवादी, विवादी, प्रतिवादी या अनावादी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी प्रतिवादी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले आपको बता दें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण हिंदी की तैयारी और जीके, बीएड, यूपीपी, लेखपाल जैसी एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगला प्रश्न है उन्मुख का विलोम शब्द है। उन्मुख का विलोम शब्द दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा विकल्प बी विमुख। उन्मुख का विलोम विमुख होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है विस्तृत का विलोम शब्द। विकल्प ए विस्तार, विकल्प बी संक्षिप्त, विकल्प सी संक्षेप, विकल्प डी संक्षेप। विस्तृत का विलोम शब्द होगा। तो आशा करते हैं आपने इसका सही जवाब चुन लिया होगा। इसका जो सही विकल्प है विकल्प बी संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम शब्द संक्षिप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम शब्द है विकल्प ए गुलाम, विकल्प बी अधीन, विकल्प सी पराधीन, विकल्प डी परतंत्र। तो आशा करते हैं आपने इसका सही विकल्प चुन लिया होगा। इससे पहले आपको हम बता दें कि परतंत्र स्वतंत्र का विलोम है। स्वतंत्र, इसका स्वाधीन का विलोम शब्द होगा विकल्प सी पराधीन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न अनिवार्य का विलोम शब्द है। आपको इसका जवाब
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। दोस्तों, यदि आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा जैसे यूपीपी, यूपी लेखपाल, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 या पीईटी या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल पर धोखे से आ गए हैं तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत सारा प्यार दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।